आप 12th पास आउट हो चुके हो और अब देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से एक अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाए, स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग कैसे करें, या स्टॉक मार्केट शुरू कहां से करें, या म्यूचुअल फंड सीख के स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड कैसे रहे। ये वीडियो ओवरऑल रोड मैप रहने वाला है, क्योंकि अब आप एलिजिबल हो चुके हैं, अब आप 18 साल के हो चुके हैं, अब आप एक लीगल एरिया में आ चुके हैं जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट बनाकर स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बताने वाला हूं ओवरऑल रोड मैप, हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट जर्नी आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, और 18 प्लस या 18 साल के बाद आप कैसे शुरू कर सकते। चलते फिरते वीडियो ना देखें, हमारे चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए एक पुस्तक बना ही ले, एक रजिस्ट्री बना ही ले, एक डायरी बना ही ले, क्योंकि इसमें आप अपना जर्नल भी बनाने वाले हैं। जर्नल क्या होता है, मार्केट में आप कई सारी गलती करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, तो बार बार आपको पता चला कि ये गलती आपको नहीं करना है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर सीए बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। यूं ही आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। चलते फिरते वीडियो ना देखे, वीडियो को लाइक करके वॉच लेटर में डाल दे, जब भी फुर्सत हो आराम से देखे, हो सके तो कान में हेडफोन लगा के रखे, जिससे मैं जो भी बोल रहा हूँ स्पष्ट तरीके से आपको सुनाई दे। उसी के साथ साथ बड़े स्क्रीन में देखोगे तो अच्छा होगा, है ना। मोबाइल फोन में भी आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स जो है वो ठीक करने होंगे। बेसिक्स में क्या आता है भैया, स्टॉक मार्केट क्या है, उसके बाद भैया आईपीओ क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होता है, बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होता है। ये चीजें आपको बेसिकली सीख लेनी है, जो कि एक बेसिक्स में आता है। एक बार आपको पता चल गया भैया कि स्टॉक मार्केट में आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एनएससी बीएससी जो एक्सचेंजेस वो क्या होता है, स्टॉक मार्केट किस प्रकार से काम करता है, और उसके साथ बुल मार्केट क्या होता है और बियर मार्केट क्या होता है, ये चीजें आपको समझ आ गई, मतलब आपका बेसिक स्टार्ट हो गया। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 दिन अप्रॉक्स हम पकड़े तो आपको 1 मंथ देना होगा। एक महीने आप दोगे तो जैसे ही आप एक महीना दोगे ये बेसिक चीजें आप समझ जाओगे। उसके बाद आपको समझना है डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या होता है, जिसमें आपके सभी स्टॉक्स की होल्डिंग रहती है, सभी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग रहती है, सभी ट्रेड आप यहीं से प्लेस करते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, कई होते हैं डेट फंड, कई होते हैं सपोज इक्विटी फंड, और कई होते हैं सपोज ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये अलग अलग फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड के प्रकार है। आपको ये भी सीखने में, लाइक म्यूचुअल फंड का एक अलग सी चीज सीखने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जो भी सब चीजें होती है वो एक ही डीमैट अकाउंट से मैनेज की जा सकती है। अच्छा, डीमैट अकाउंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप नए हैं, फ्रेश है, तो जैसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखोगे, सपोज मैं यहाँ पर लेगेसियन का चैनल आपके सामने खोलता हूँ जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, और जैसे हम वीडियोस में जाते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू फ्री में कैसे यूज़ करें, ये वीडियो बनाया है एक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक लेमन ऐप की लिंक आ रही है, इस पर आप क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जिससे हम आपको हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, जहाँ पर आप मुझसे सवाल कर सकते हो, मैं आपको जवाब लाइव दूंगा। सब कुछ गूगल मीट पे लाइव चलेगा या वीडियो कॉल के माध्यम से। तो आप लेमन ऐप की लिंक दे, ऐसे भी रजिस्टर्ड, देखो जो भी आप डीमैट अकाउंट चूज करें, ये बात हमेशा याद रखें कि ये सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बड़ी दुविधा में पड़ सकते हो। सेबी रजिस्टर्ड है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो जैसे हमारे ट्रैफिक पुलिस होती है, एक हमारी सिटी पुलिस होती है, वैसे ही एक स्टॉक मार्केट की पुलिस होती है, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहीं इलीगल हरकत तो नहीं हो रही, कहीं इलीगल काम तो नहीं चल रहा है। तो बेसिकली आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपको कुछ टूल्स को भी समझना जरूरी है। टूल्स को भी समझना, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, मनी कंट्रोल में आप मार्केट की सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। उसी के साथ साथ कई स्क्रीनर आते हैं हमारे सामने, वो स्क्रीनर आपको हेल्प करते हैं कि आप मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाए, मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाए। ये आपका सेकंड स्टेप है कि आपको डीमैट अकाउंट समझ लेना है। उसके साथ आपका फिर ये सब कुछ, ये बेसिक चीज़ें जितनी मैंने आपको ऊपर बताई, ये आपका सब क्लियर होके फिर आपका स्टार्ट होता है लर्निंग फेज। लर्निंग फेज, आपने सब कुछ, आप रेडी हो अभी, अब आपको बस सीखना है, नॉलेज को ग्रैब करना है, सीखना है, नॉलेज को ग्रैब करना है, सीखना है, नॉलेज को ग्रैब करना है। लर्निंग फेज में सबसे पहले आता है टेक्निकल एनालिसिस, आपको समझना है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, आपने देखा होगा कई सारे स्टॉक मार्केट के ऐसे चार्ट ओपन रहते हैं, तो ये चार्ट ऐसे ऐसे कुछ चार्ट होते हैं, तो ये चार्ट का अलग का मीनिंग होता है। ये चार्ट ऐसे ही नहीं कि एवे भैया खोल के रख दिए, नहीं, हर एक चीज का मीनिंग होता है। इसके अंदर फिर इंडिकेटर्स भी आता है, इंडिकेटर्स भी आते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, मैकडी होता है, मैकडी होता है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस एक्शन, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें मार्केट में होती है जो आपको
ध्यान से सीखनी है, समझनी है। दैट इज व्हाट कम इन लर्निंग फेज। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव। हाउ मच अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये सब चीजें सीखनी है। टेक्निकल एनालिसिस ये एक आर्ट है जो एक आपको धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जिसमें होता है सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट साइडवेज कब जाता है, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल पर आपको दिख जाएगी। उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि आपको लर्निंग फेज में एक और चीज सीखनी है, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, आइए समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी, आप कोई स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, आप किसी आईपीओ में निवेश कर रहे हैं, आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो उस चीज का आप देखते हैं, फंडामेंटल एनालाइज करते हैं, उसकी बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट लॉस, उसी के साथ साथ उसका पी रेशो, ऐसे कई सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में आती है, ये आपको सीखना है। तो कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कोई भी स्टॉक अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये चीजें आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ही बता सकती है। टेक्निकल एनालिसिस बताएगा और फंडामेंटल एनालिसिस बताएगा। ये एक एनालाइज का प्रकार है जो ओवरऑल आपको स्टॉक को एनालाइज करने में हेल्प करता है। व्हाट इज दिस? टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अब आपने सपोज मार्केट को पूरी तरीके से सीख लिया, आपको समझ आ गई है चीजों की, तो आप डायरेक्ट पैसे नहीं डालते हैं। डायरेक्ट पैसे मार्केट में कभी नहीं डाले जाते, ये चीज आप ध्यान रखो। डायरेक्ट पैसे डालोगे तो आपको लॉस होगा। सबसे पहले इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग, व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग? आपको फेक मनी से आपको मार्केट को एनालाइज करना है। आपको देखना है कि क्या आप जो सीखे हो वो सही तरीके से चल भी रहा है, नहीं है। फेक मनी इन्वेस्ट करके आप 100 रुपीज है, सपोज आपके एग्जांपल के तौर पर फेक 1000 रुपीज है, तो आपको एनालाइज करना है, मार्केट में डाल के देखना है कि क्या मेरी जो मैंने सीखा वो नॉलेज इनफ है भैया कि मैं अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर पाऊँ, मैं मार्केट में ट्रेड कर पाऊँ, मैं मार्केट में लाइक म्यूचुअल फंड को बाय कर पाऊँ। तो ये जो है पेपर ट्रेडिंग से आप सीख सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग से 500 से 200 से 5000 से 2000 से कितने भी अमाउंट ऑफ मनी, एक फेक मनी जनरेट होता है। कई सारी एप्स यहाँ पर उपलब्ध होती है। और पेपर मनी के बाद का जो प्रोसेस होता है रियल मनी में सबसे पहले आपको 100 रुपये से ही शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं, देयर आर लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आप लेमन जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में, इसमें कई सारे म्यूचुअल फंड से 100 रुपये से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पैसे इसी प्रकार से सेव होते हैं। पैसे कोई ऐसे नहीं कि 1 करोड़ आगे सेव कर ले मैं करोड़पति बन गया, नहीं। पैसे धीरे धीरे आते हैं, फिर वो 1 करोड़ बनते हैं। 100 रुपये 200 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 100-200 से ही करना है, कितने से भी आप स्टार्ट करके रियल मनी में आप निवेश कर सकते हैं। किस में निवेश कर सकते हैं? आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई पेनी स्टॉक, शुरुआत में मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक टेलीकॉम कंपनी का स्टॉक लिया था जो कि अभी 8-9 रुपये का चल रहा है, और वो तब से 8-9 ही रुपये का चल रहा है। मैक्सिमम वो 13 का गया था, बट स्टिल वो मेरा पहला स्टॉक था, अभी भी मुझे याद है। आप जब पहला स्टॉक लेते हो वो आपको हमेशा याद रहता है। वो स्टॉक आप ले सकते हैं, पर आपको समझता नहीं है भैया कि पेनी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, नहीं है। बट वो करते जितना आप स्विमिंग में पानी को टाइम दोगे, जितना आप अपने फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक पे प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपका फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस एनहांस होते जाएगा। अब एक चीज इसके बाद आप सीखते हो, आपके पास पैसा भी आ चुका है, फिर आप आगे बढ़ते हो, तो फिर आते हो आप रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? सिंपल तरीके से, मार्केट में आपको 100 रुपए है तो आप कितना प्रॉफिट कमाओगे यह आपको पता नहीं, आप लेकिन आप लॉस कितना करोगे, 100 रुपए जो आपके पास है ये आपको पता है। तो ये आपका रिस्क हुआ। तो ये 100 रुपए आप किस प्रकार से मैनेज करके चलते हो, यही होता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए आप मार्केट में 100 रुपए से इन्वेस्ट करते हैं XYZ स्टॉक में, XYZ स्टॉक। तो ये 100 रुपए से प्रॉफिट कितना होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये 100 रुपए से लॉस कितना होगा ये हमें पता है, दैट इज ऑफ 100 रुपीज, क्योंकि है ही हमारे पास 100 रुपीज। आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास 100 रुपीज ही है। तो XYZ कंपनी के स्टॉक में मेरे को प्रॉफिट कितना होगा पता नहीं, लॉस पता है, तो दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में आपको लाइक 1 से 2 महीना देना ही पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं? 1% ही रिस्क आप लेते हैं पर ट्रेड, 1 या 2%। ये आपको समझेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब आप घुसोगे। ये आखिरी का चीज है। अभी आप फ्यूचर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। ट्रेडिंग पे डायरेक्ट घुसने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग पे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं कि आप ट्रेड कर लो फटाक से तुरंत ट्रेड पे आओ, नहीं। इंडियन मार्केट समझो, फिलहाल क्रिप्टो की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले बेसिक समझ लो। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक नहीं होगा। मैंने जैसे अपना फर्स्ट डीमैट अकाउंट बनाया,
18 साल के बाद मैंने कोई एक स्टॉक परचेस किया, मैं डायरेक्ट ट्रेड में नहीं घुसा, मैं स्टॉक परचेस करते गया, मैं देखते गया कि हाँ लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, आप ऑर्डर डालते हो ना भैया, इन द एंड आप एक स्टॉक परचेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टॉक परचेस कर रहे हैं जिसका नाम है XYZ, जिसकी प्राइस अभी चल रही है 21 रुपीज़। तो मुझे लगता है इसे मैं 25 रुपीज़ पे ही बात करूंगा। तो आपने एक लिमिट डाल दिया मार्केट में, आपको लगता है इसका स्टॉप लॉस भी कुछ होना चाहिए, तो वो भी डाल दिया आपने। तो आप रिस्क मैनेज करके चलते हो, प्रॉपर ऑर्डर का मैनेजमेंट करना सीखे। आप ऑल इन नहीं जा सकते, ऑल इन नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपये है, तो भैया मैं 100 रुपये पूरा ही गैम्बल कर लेता हूँ, तो फिर वो तो गैम्बलिंग ही हुआ ना बॉस, वो तो गैम्बलिंग ही हुआ। तो वो आप नहीं कर सकते। आप मार्केट में भैया आप जुआरी नहीं है, तो 100 रुपये को किस प्रकार से रिस्क लेके चलेंगे। ये उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर 100 रुपये बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई ऐसा नहीं कि आप 100 रुपये से स्टार्ट करोगे या आप 100 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करोगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इसी के साथ साथ आप चीज़ को नोट करें यहाँ पे। फिर अब ये सब कुछ आप सीख गए, आपको इन्वेस्टमेंट आ गया, डीमैट अकाउंट है, आप समझ गए मार्केट किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे दो टाइप की फिर प्रकार आते हैं, जो प्रकार आपको मनी मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ये प्रोसेस है कौन सा है, इंट्राडे। इंट्राडे में स्काल्पिंग आता है, पोजिशन लाइक होल्ड करके आता है, थोड़ा लंबा आप ट्रेड कर सकते हो। और एक होता है लॉन्ग टर्म, जिसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, ये दो तरीके हैं ट्रेड के। ये चीज़ें होती है ज़्यादातर फ्यूचर एंड ऑप्शन में, जो सबसे रिस्की है मार्केट में। ये सीखने के लिए अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का फैक्ट है जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये हमें बताता है कि 95% पीपल लूज देयर मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। सिर्फ 5% ही प्रॉफिटेबल है। मतलब इसमें कुछ तो आपको समझना है जो सबसे टफ है। 100 लोगों में से 95 लोग पैसा गवा देते हैं, और कमाते कितने हैं, सिर्फ 5 लोग। अगर आप ये 5 लोग में आते हैं, और ये जो 95 गमाते हैं वो पूरा पैसा 5 लोग लेके जाते हैं, तो 5 लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा ही उतना बना रहे हैं दबा के। लेकिन 5% में आना, ये 5 लोगों में आना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इसको आप धीरे धीरे समझेंगे और धीरे धीरे आपका जो माइंड सेट है उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद चीज़ आती है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। नाउ ये कंसिस्टेंसी का कुछ टैटू है जो मेरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी पे यहाँ पे और स्टॉक मार्केट की जर्नी से इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। कंसिस्टेंसी बिना कुछ नहीं है। यू हैव टू ट्रैक मार्केट डेली। अगर आप सीरियसली मार्केट करना चाहते हो तो यू शुड नो रिस्क रिवॉर्ड, एंड यू शुड नो कि ये दोनों में जो मैंने गलती की है उसको मैं जनरल कैसे बनाऊं। व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या होता है? जर्नल में आप डेली मार्केट को नोट करते हैं, डेली मार्केट को नोट करते हैं। डेली आप देखते हो मैंने आज ये मिस्टेक किया, गुड, ये मैंने मिस्टेक नहीं की, ये भी गुड। क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, एक बुक में बना लो कि आपके स्टाइल से जर्नल बनेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं जर्नल कैसे बनाता हूँ, मैं डेट लिखता हूँ। सपोज आज की डेट है 24/2026, तो ये आज मैंने क्या किया, ऐसे मैं बुक में लिखता हूँ। आज मैंने क्या किया, सपोज आज मैंने एक 25,000 का निफ्टी का सी बाय किया। इसमें मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की, मैंने टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन यूज़ किया, और इस प्राइस एक्शन में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ठीक किया, और इससे मैंने फिबोनाची पे ट्रेड लेके एक एंट्री बनाई, और एंट्री का टाइमिंग ये था। इस प्रकार से आप पूरा जर्नल नोट करिए। जर्नल बुक में नोट करना है। आप जब तक आप जर्नल नोट नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं समझेंगे, तब तक आप मार्केट में अच्छी तरीके से पैसे नहीं बना सकते। उसके बाद आप एक चीज़ समझना है, दैट इज़ व्हाट, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको समझना है। देयर इज़ अ कोट, बाय द फियर सेल द ग्रीड, बाय द फियर सेल द ग्रीड, बाय द फियर सेल द ग्रीड, बाय द फियर सेल द ग्रीड। लोगों का डर आपको खरीदना है, और लोगों की लालच आपको बेचना है। जब लोग लालची होंगे तब आपको बेचना है, और लोगों को जब डर लग रहा है तब आपको खरीदना है। ये एक साइकोलॉजी का टर्म हुआ। तो ऐसे कई सारी साइकोलॉजी है जो आपको समझनी पड़ेगी। जो टेक्निकल एनालिसिस से आप साइकोलॉजी को कैसे समझते हो, लोगों की चार्ट्स के ड्राइंग्स देख के, पैटर्न्स देख के, आपको धीरे धीरे समझेगा कि हाँ यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या समझ पाते हैं, और लोग किस प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मार्केट में न्यू है, समझिए अभी भी मार्केट में अगर आप न्यू है, ऑफकोर्स आप ये वीडियो देख रहे हो तो मार्केट में न्यू है, तो इसको एक साइड इनकम के तौर पे देखिए। इसको शुरुआत में ही मेन इनकम मत बना लीजिए, क्योंकि मार्केट में आने के लिए आपको पैसा चाहिए। जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आप मार्केट में नहीं आ सकते। ये चीज़ आप समझ लो। धीरे धीरे आप चालू कर सकते हो मार्केट को। उसी के साथ साथ मार्केट में पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कीजिए, और जब आपको लग रहा है कि मार्केट में बहुत पैसा है, तब आप ट्रेडिंग में आइए, क्योंकि ट्रेडिंग आपको पैसा बना के देता है। 10 रुपए को 20 रुपए आपको ट्रेडिंग करके देगा, लेकिन 20 रुपए को लॉन्ग टर्म में पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करके देगा। तो स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट कीजिए, ना कि ट्रेड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। धीरे धीरे अपने पोजीशन साइजिंग को चेक कीजिए, आप स्केल अप कीजिए। कैसे स्केल अप करोगे आप? सबसे पहले कैपिटल को बढ़ाना है धीरे धीरे। आपको 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अब कैपिटल थोड़ा लाओ। शुरुआत की थी 100 रुपये से, जाओ 1000 रुपये पे,
फिर जाओ 10,000 रुपए, फिर जाओ 100 के 1,00,000 रुपए पे। तो धीरे धीरे आपको स्केल अप करना है, ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यू भैया बस करते जा रहे हैं और फिर इन द एंड आपको आप रिजल्ट्स तो दिखेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी और जर्नल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रियलिटी चेक मैं आपको दे दूं, 95% लूज देयर मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप ओवरऑल अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और जितना भी चीज़ मैंने आपको इस रोड मैप पे बताई है हमारे चैनल पर मिलेगा, तो आप वीडियो जाके देखिए, पूरा चैनल खडोल दीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। डेली स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए लेगेसियन को सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।